नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं ना। तो अध्याय 7 में जो है एक क्लास जो है हो चुका है, अध्याय 7 का जो है ना। उसके बाद जो है आगे हम जो है आज जो है ऊष्मा के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। आप लोगों की जो है कुछ दिनों से जो है क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं, है ना, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं वालों का जो है प्रैक्टिकल चल रहा था और प्रैक्टिकल मैं ही करवाता हूँ, है ना। तो इसी कारण से जो है उसमें मैं थोड़ा सा क्या हो गया था, व्यस्त हो गया था। ओके, समझ में आया। अब चूंकि क्या है, अभी वर्तमान समय में जो है हम सभी को जो है एक साथ जो है एक दिन बुला कर नहीं करा सकते प्रैक्टिकल को, है ना। इसी कारण से हम क्या किए थे, अलग अलग समूहों में जो है उनकी संख्या के अनुसार क्या किए थे, उनको डिवाइड किए थे और उसके अनुसार जो है ना, अलग अलग ग्रुप में क्या कर रहे थे, अलग अलग दिन बुला रहे थे प्रैक्टिकल के लिए। इसी कारण से जो है आप लोगों का जो है क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज जो है ऊष्मा के प्रभाव, है ना, ऊष्मा के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं ऊष्मा जो है उच्च ताप से जो है निम्न ताप की ओर क्या होती है, ऊष्मा जो है बढ़ती है, ठीक है ना। उच्च ताप से निम्न ताप की जो वस्तु होती है उस ओर जो है ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा का जो है प्रवाह होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो है ये जो है एक कोई धातु है, मान लीजिए एक लोहा है ना, लोहे की कोई जो है वस्तु है। इसके एक सिरे को आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो एक सिरे को गर्म करेंगे तो पहले तो ये ठंडा रहेगा, है ना, लेकिन जैसे ही आप गर्म करते हैं तो ये वाला सिरा जो है लोहे का क्या होगा, ये वाला सिरा जो है पहले जो है गर्म होगा, इस साइड का सिरा। उसके बाद जो है यहाँ से ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा जो है यहाँ से जो है इस साइड गर्म होगा तो ऊष्मा जो है ये इस साइड का जो सिरा जो रहेगा शुरू में ठंडा रहेगा, ऐसा है ना, ठीक है। इस साइड का ताप जो है कम रहेगा। तो ये ऊष्मा का प्रवाह जो है अधिक ताप से निम्न ताप की ओर क्या होगा। समझ में आया। मतलब जो वस्तु जिसकी ताप जो है अधिक होगी तो अधिक ताप से निम्न ताप की ओर जो है ऊष्मा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऊष्मा का जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। तो ऊष्मा के कारण सबसे पहला जो प्रभाव है वो है ताप में वृद्धि। क्या होती है, ताप में वृद्धि होती है। कैसे ताप में वृद्धि होती है, तो जैसे कि देखेंगे आप जो है घर में देखते होंगे जब खाना बनाते हैं तो, है ना, या फिर हम पानी गर्म करते हैं तो एक बर्तन ले लिए। अब एक बर्तन को क्या करते हैं, उसमें पानी भर दिए बर्तन में और उसको जो है जो आग जो है ना, आग के ऊपर हम क्या कर देते हैं, उसको रख देते हैं। या फिर जो है चूल्हा जब जलाते हैं, गैस का चूल्हा, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ पर हम रखते हैं। तो यहाँ से जो है पानी तो पहले जैसे कि इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें पानी जैसे भरा हुआ है तो ये तो पहले जो है क्या होगा, शुरू में ठंडा होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको जो है आग में जो है इसमें रख देते हैं ऐसा, और आग को ऐसा जो है चूल्हा को जला देते हैं, तो वहाँ से जो है आग के माध्यम से ऊष्मा क्या होने लगती है, ये जो बर्तन जो है ना, ये बर्तन, इस पर जो है ऊष्मा पड़ने लगती है और ऊष्मा उसके माध्यम से जो है ये पानी तक जो है क्या होती है, ऊष्मा जो है पहुँचती है आग के माध्यम से। तो ये पानी का यदि हम देखें तो पहले तो पानी जो है ठंडा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें जो है ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है तो पानी का ताप जो है क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, पानी का ताप बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा के कारण जो है क्या होता है, ताप में वृद्धि होती है। क्या होती है, ताप में वृद्धि होती है। ओके, ताप में क्या होती है, ताप में वृद्धि होती है। समझ में आया। तो ऊष्मा का पहला प्रभाव क्या है, ताप में वृद्धि। इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है एक परख नली लेना होगा। इस प्रकार से इसको बोलते हैं, ये जो कांच का ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, परख नली है। और ये उसका क्या है, स्टैंड है, जिसकी सहायता से हम परख नली को लगाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसके यहाँ पर जो है आपको देखना है कि ताप में वृद्धि किस प्रकार से होती है ऊष्मा के कारण। तो उसके लिए आपको जो है परख नली में पानी ले लेना है और पानी लेने के पश्चात जो है एक उपकरण लेना है, थर्मामीटर। क्या लेना है, थर्मामीटर। देखिए यहाँ पर जो है ये जो उपकरण है ना, थर्मामीटर है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो और आपको तेज़ बुखार आ जाती है या फिर बुखार आ जाती है तो आपके शरीर का ताप मापते हैं ना, आपके मुंह में जो है लगा देते हैं एक छोटा सा जो है उपकरण लगाते हैं या फिर आपके हाथ में लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं थर्मामीटर। और उसकी सहायता से डॉक्टर क्या करता है, आपके शरीर का जो है ताप को क्या करता है, ताप को मापता है, ठीक है ना। तो थर्मामीटर एक ताप मापी है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ताप को मापते हैं। ओके, समझ में आया। तो अब देखिए हम जो है क्या ऊष्मा के कारण से जो है ताप में वृद्धि होती है, तो इसको हमको देखने के लिए हम जो है ये क्रियाकलाप हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले एक परख नली लेंगे, उस परख नली को स्टैंड में लगा देंगे, है ना, जैसा कि ये स्टैंड है इसमें लगा देंगे। फिर इस परख नली में हम क्या कर देंगे, पानी भर देंगे। पानी भरने के पश्चात जस्ट हम क्या करेंगे, तापमापी की सहायता से, मतलब थर्मामीटर की सहायता से ये जो पानी है इसका ताप क्या कर लेंगे, हम माप लेंगे कितना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है मोमबत्ती की सहायता से क्या करेंगे, ये जो परख नली है ना, परख नली, इसको हम गर्म करेंगे, क्योंकि परख नली में यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ओके, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, परख नली में हम पानी को जो है भर लेते हैं, और भरने के पश्चात उस तापमापी की सहायता से जो है थर्मामीटर की सहायता से उसके ताप को माप लेते हैं। फिर जो है मोमबत्ती की सहायता से परख नली को गर्म करते हैं। अब चूँकि मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो इसमें से उष्मा जो है कहाँ पर पहुँचती है, उष्मा जो है परख नली पर जा कर के जो है पहुँचती है, ठीक है, परख नली में पहुँचती है, और परख नली के माध्यम से जो है वो जो पानी जो है वहाँ पर पहुँचती है। तो पानी में जैसे पहुँचती है तो वो जो है गर्म होने लगती है। और गर्म क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा पहुँच रही है, मतलब क्या हो रही है, गर्म हो रही है ना, ऊष्मा पहुँच रही है, इसी कारण से गर्म होती है। तो जैसे ही हम गर्म कर लेते हैं उसके बाद फिर से क्या करते हैं, ये जो तापमापी जो है ना, यहाँ पर थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर को फिर से जो है ऐसा डुबा कर के पानी में चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ताप में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि जैसे ही हम जो है पानी को ऊष्मा देते हैं तो उसके तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी कारण से जो है ये जो थर्मामीटर पहले जो है इसका जो है पाठ्यांक कम था, अब जो है पाठ्यांक क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, मतलब ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, हम थर्मामीटर की सहायता से जब चेक करते हैं तब। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा के कारण से क्या होती है, ताप में जो है वृद्धि होती है, क्या होती है, ताप में वृद्धि होती है, समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे आगे जो है क्या होता है, आगे जो है प्रसार, ऊष्मा के कारण से क्या होता है, प्रसार, क्या होता है, प्रसार होता है, ठीक है। प्रसार कहने का मतलब क्या है, प्रसार कहने का मतलब है फैलना, क्या होता है प्रसार, मतलब प्रसार कहने का मतलब है फैलना, है ना, किसी चीज़ का जो है फैलना ही क्या कहलाता है, प्रसार कहलाता है, ठीक है। फैलना, कैसे फैलना, जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि जो लोहार लोग जो होते हैं ना, लोहार लोग, उन लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को, लोहे की किसी वस्तु को, है ना, किसी चीज़ को बनाते हैं लोहे से, तो लोहे को पहले क्या कर देते हैं, उसको पिघला देते हैं। तो लोहा को जैसे ही गर्म करते हैं तो लोहा क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये लोहा है, इस लोहा को क्या कर दिया, हम गर्म कर दिए, तो द्रव के रूप में बदल जाएगा लोहा जो है। अब इसको जो है ये द्रव के रूप में तो बदल गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्या हो जाता है, इसमें जो है प्रसार होता है, क्या होता है, प्रसार होता है, ठीक है, समझ में आया। इस प्रसार को जो है हम कुछ अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, है ना। तो प्रसार जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, मतलब ठोस, द्रव और गैस, तीनों में क्या होता है, प्रसार होता है ठीक है। 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है ना, कोई भी वस्तु जो है या तो ठोस होगा, या फिर क्या होगा, द्रव के रूप में होगा, या फिर जो है गैस के रूप में होगा। जैसे कि ठोस का उदाहरण देखिए तो आप लोहा को देखेंगे ठोस अवस्था में रहता है, धातु जो है, द्रव पानी है ना, और गैस जो है तो कई प्रकार की जो गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब जो है गैस है, ठीक है ना। तो यदि हम देखें, है ना, तो ऊष्मा के कारण से जो है ठोस में भी प्रसार होता है, द्रव में भी प्रसार होता है, और गैस में भी क्या होता है, गैसों में भी प्रसार होता है, मतलब उनमें फैलाव होता है, किसी कारण से, ऊष्मा के कारण। हम ऊष्मा के प्रभाव ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो ऊष्मा के कारण से ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीज़ों में क्या होती है, इसमें जो है प्रसार होती है। ओके, समझ में आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे ठोस में प्रसार, क्या देखेंगे यहाँ पर हम, ठोस में प्रसार, जितनी भी जो चीज़ें हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती है तो उनमें किस प्रकार से जो है ऊष्मा के कारण जो है प्रसार होता है। तो चलिए हम जो है यहाँ पर जो है एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, आप चित्र के माध्यम से समझिए। जैसा कि ये है, आपको एक छल्ला दिखाई दे रहा होगा, ये है क्या, आपका छल्ला, ठीक है ना। इसमें एक जो है धातु की एक गेंद है, ये जो है क्या है, यहाँ पर धातु की गेंद है, ठीक है ना, धातु की क्या है, यहाँ पर एक गेंद है। जैसे कि मान लीजिए हम लोहा का जो है गेंद है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं लोहा का है, ठीक है। एक धातु, कोई सा भी धातु हो सकता है, चाहे लोहा हो या तांबा हो, कुछ भी हो, ठीक है। इस धातु का जो गेंद है, इसको जो है, ये जो छल्ला है इसके फिक्स बराबर होता है, ताकि ये जो है इसमें से क्या कर सके, गुजर सके, ठीक है ना। ये जो छल्ला जो होता है इसका साइज़ जो है फिक्स उतना ही होता है जितना ये जो है, ये छल्ला धातु का जो गेंद जो है वो फिक्स जो है इसमें से क्या कर सके, इसमें से जो है आर पार हो सके, ठीक है।
ये तो नॉर्मल बात हो गई। उसके बाद जो है जैसे ही हम क्या करते हैं, ये जो धातु का जो गेंद है जो है, ये धातु की जो गेंद है, इसको हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। किसी जो है गर्म करने का साधन लेते हैं, जैसे कि मोमबत्ती है या फिर और कुछ चीज़ें, और उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, उष्मा दे देते हैं। और जैसे ही उसको उष्मा देते हैं तो धातु का जो गेंद जो रहता है ना, उसमें क्या हो जाता है, ये चूँकि ये ठोस है गेंद जो है, तो इसमें क्या हो जाता है, धातु चूँकि धातु की है तो इस कारण से ये ठोस रहेगी, है ना। तो इसमें जैसे ही इसको हम गर्म कर देते हैं तो गेंद में जो है क्या हो जाता है, उसमें जो है प्रसार हो जाता है। मतलब गेंद ठोस है तो ठोस में प्रसार हो जाता है। और प्रसार होने के बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, इसी छल्ला में जो है फिर से जो है गेंद को गर्म करने के बाद फिर से जो है इसी छल्ला में ऐसा जो है हम क्या करते हैं, आर पार जो है इसमें जो है हम आर पार कराना चाहते हैं। तो ये जो गेंद जो है ना, गेंद जो है इस छल्ले के जो है आर पार नहीं होती है, बल्कि यहीं पर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि इसमें जो है प्रसार हो चुका है। प्रसार होने के कारण से जो है इसकी साइज़ जो है ना, इसकी जो आकार जो है पहले जो है इस छल्ले की फिक्स आकार की थी, है ना। अब क्या हो गया है, इनका आकार साइज़ में जो है बढ़ोतरी हो चुकी है। मतलब उसमें क्या हो चुका है, प्रसार हो चुका है। समझ में आया। तो ऊष्मा के कारण से क्या होता है, जो ठोस चीज़ें जो होती है उसमें क्या होता है, प्रसार होता है, मतलब फैलाव होता है, वो जो है बढ़ता है। समझ में आया। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि पहला, जैसे देखिए यहाँ पर कांच की बोतल का है, तो कांच का जो बोतल जो है ना, उसको यदि हम उल्टा कर दें, है ना, कांच का जो बोतल जो है उसको उलट कर ढक्कन को जब हम गर्म पानी में जो है डुबाते हैं, है ना। जैसे कि ये कांच का बोतल है, समझ लीजिए। पहले ये जो है कांच का बोतल है, इसमें ढक्कन लगी हुई है। ये ढक्कन पहले क्या रहता है, टाइट रहता है। लेकिन जैसे ही जो है सामान्य अवस्था में टाइट जो है लगी रहती है। अब इस ढक्कन को हम निकालते हैं और एक जो है गर्म पानी जो रहती है ना, एक बर्तन ले लेते हैं, एकदम गर्म पानी कर देते हैं उसमें। ये जो ढक्कन जो है ना, ऐसा जो लगा रहता है ये ढक्कन, इसको उलट करके जो है गर्म पानी में ऐसा क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। अब डुबाने के बाद इस ढक्कन को फिर से इसमें लगाएंगे तो ढक्कन जो है ढीला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ढक्कन जो है उसमें क्या हो चुका है, प्रसार हो जाता है ऊष्मा के कारण। समझ में आया। इसके अलावा जो है हम और उदाहरण देख लेते हैं, बैलगाड़ी वाला। तो बैलगाड़ी का जो पहिया जो होता है ना, पहिया, ये है बैलगाड़ी का मान लीजिए पहिया। तो बैलगाड़ी का पहिया आपने देखा होगा लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, ऐसा जो रहता है लकड़ी का जो है बैलगाड़ी का पहिया जो है बना होता है। तो बैलगाड़ी के पहिए में जो है उसका एक पट्टा लगा होता है ऊपर में, जो है आप देखे होंगे। ये जो पहिया जो है ये तो लकड़ी का बना होता है, किंतु जो है इसके ऊपर में जो है एक पट्टा लगा होता है, ऐसा पट्टा लगा होता है जो धातु का होता है, लोहे का होता है, ठीक है ना। तो उसको जो है एकदम फिक्स जो है छोटा बनाया जाता है। जैसे कि ये पहिया है ना, पहिया है। तो जो पट्टा जो होता है उसको एकदम जो है फिक्स बनाया जाता है, ऐसा फिक्स बनाया जाता है। लेकिन जो है पहिए से जो है थोड़ा छोटा ही बनाया जाता है, ठीक है ना, छोटा बनाया जाता है। किंतु उसको चढ़ाया कैसे जाता है, तो उसको चढ़ाने के लिए पहले पट्टे को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और गर्म करने के पश्चात जो है पट्टा क्या हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है। और फैलने के बाद फिर से जो है लकड़ी में क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। और चढ़ाने के बाद जैसे इसको ठंडा किया जाता है, तो ठंडा होने के बाद फिर से क्या हो जाता है, इसमें सिकुड़न हो जाती है। और वो क्या हो जाता है, एकदम जो है फिक्स टाइट जो है क्या हो जाता है, उसमें चढ़ जाता है, किसमें, पहिए में। समझ में आया। तो हम पट्टा को गर्म क्यों कर रहे थे, इसी कारण से कर रहे थे क्योंकि उसमें क्या होता है, फैलाव होता है, जिसके कारण से वो उसका आकार जो है बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण से हम क्या कर पाते हैं, पहिए के ऊपर जो है इसको चढ़ा पाते हैं। समझ में आ रहा है ना। जबकि पहिया जो है पट्टा जो है पहिए से शुरू में जो है थोड़ा सा छोटा रहता है, तभी तो टाइट होगा ना, उसमें निकलेगा नहीं। समझ में आया। ये उदाहरण है ठोस प्रसार का। उसके बाद जो है मोटे कांच। यदि आप जो है क्या करते हैं, एक मोटे कांच का एक गिलास है, कांच का गिलास है, किसका गिलास है, कांच का गिलास, उसमें एकदम से खौलते हुए पानी को आप डाल देंगे तो एक कांच का गिलास तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मान लीजिए ये जो है मोटे कांच का एक क्या है, गिलास है। अब इसमें एकदम खौलते हुए पानी को आप क्या कर देंगे, गर्म पानी को, खौलते हुए पानी को अचानक से इसमें डाल देंगे तो क्या होता है, इसका जो नीचे जो तली वाला जो भाग जो रहता है ना, तली वाला भाग, तो ये तली वाला भाग जो है अचानक से गर्म पानी जो है पड़ने के कारण से क्या हो जाता है, ये जो है इसमें जो है प्रसार हो जाता है, मतलब फैल जाता है। और जबकि बाकी जो साइड है, जिस साइड पानी नहीं पड़ता उस साइड वो जो है क्या रहता है, वो जो है अपनी सामान्य अवस्था में रहता है। इसी कारण से अचानक से जो है इसमें जो है फैलाव हो जाता है तली में, और इसी कारण से कांच का गिलास जो है टूट जाता है। तो ये भी क्या है, ऊष्मा के कारण जो है ठोस में प्रसार का उदाहरण है। ओके, समझ में आया। इसके अलावा जो है टेलीफोन व विद्युत की तारों को, है ना, इसके अलावा जो है जैसे कि आप देखे होंगे 2 खंभा है, ये एक खंभा, ये 2 खंभा, आप अपनी जो है अपनी गली में देखते होंगे, है ना, घर के बाहर में देखे होंगे आपका जो विद्युत का जो खंभा लगा हुआ है। तो इनके बीच जो तार जो होता है, वायर जो लगा होता है ना, इनको जो है एकदम से ऐसा टाइट नहीं लगाते हैं।
क्या नहीं लगाते हैं, टाइट नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इसको जो है ऐसा थोड़ा सा ढीला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऐसा ढीला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ऐसा ढीला, इसलिए लगाते हैं ताकि जब जो है ठंड का दिन आए तो ठंड के दिनों में तापमान क्या होता है, कम होता है। और ठंड के दिनों में तापमान कम होने से तापमान जब अधिक होता है तो ये फैला हुआ रहता है ना, प्रसार होता है। लेकिन जब तापमान कम होता है तो ये क्या होती है, तार जो है सिकुड़ती है। तो यदि हम पहले से टाइट कर देंगे और तार जब सिकुड़ेगा तो टूट जाएगा ना तार। इसी कारण से क्या करते हैं, ये जो रहता है ना, ये आपका तार जो रहता है उसको थोड़ा ढीला रखा जाता है। तो ये भी जो है ऊष्मीय प्रसार का क्या है, ऊष्मीय प्रसार का उदाहरण है। समझ में आया। तो ये हमने क्या जान लिया, ऊष्मीय प्रसार जो ऊष्मा के कारण जो है ठोस में जो है किस प्रकार से जो है प्रसार होता है, ये हम जान लिए। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे जानेंगे द्रव में प्रसार किस प्रकार से होता है। क्या जानेंगे हम, द्रव में जो है किस प्रकार से जो है प्रसार होता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको करना क्या होगा, इसके लिए हमको जो है देखिए यहाँ पर जो है लाल रंग का हमको क्या लेना है, पानी लेना है। किस में लेना है, परख नली में। यदि आप जानना चाहते हैं कि द्रव में जो है ऊष्मा कारण क्या प्रसार होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए जो है एक परख नली लेना होगा और उस परख नली में जो है पानी डाल देना है और पानी को जो है रंगीन कर देना है लाल रंग का। ठीक है। उसके बाद जो है इसी पानी में जो है एक जो है आपको कांच की नली डाल देना है। जैसे कि ये कांच की नली है ना, ये ऐसा। तो परख नली में जो पानी जो है उसको फुल भर दोगे ऐसा, लाल रंग का पानी जो है उसको, और एक कांच की नली डाल दोगे उसमें, ऐसी कांच, इस प्रकार से कांच की नली। तो कांच की नली को आप देखेंगे तो शुरू में जब कांच की नली है उसमें जो है ये लाल रंग का पानी जो है एक निश्चित जो है स्थिति में दिखाई देगा आपको, अगर ऊपर चढ़ भी गया है तो। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं मोमबत्ती की सहायता से, जैसे ही आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है जैसे ही गर्म करेंगे तो ऊष्मा मिलेगा परख नली को, और उसके कारण से पानी को भी क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा। और उसके कारण से जो है जब हम देखते हैं तो जैसे जैसे गर्म करते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम गर्म करेंगे तो ये जो परख नली का लाल रंग का पानी जो है कांच की नली से जो है ऊपर की ओर जो है ऐसा उठता जाता है। तो हम इसको जो है देख करके हम जान सकते हैं। पहले हम चिन्ह लगा दिए रहते हैं कहाँ पर था, जो कांच की नली का जो सतह जो था, पानी का सतह कहाँ पर था उसको हम नली में देख लिए रहते हैं, टिक लगा दिए रहते हैं। उसके बाद जैसे ही हम गर्म कर लेते हैं तो फिर देखते हैं कि कहाँ तक जो है कांच की नली में जो है पानी जो है चढ़ रहा है। तो उससे हमको पता चल रहा है, अगर ऊपर चढ़ गया इसका मतलब हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि जैसे ही हम जो है द्रव को जो है ऊष्मा देते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। और प्रसार होने के कारण से क्या होता है, ये पानी जो है कांच की नली में ऊपर की ओर जो है चढ़ता है ऊष्मीय प्रसार के कारण। ओके, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप जो है समझ गए होंगे कि द्रव में भी क्या होता है, ऊष्मा का प्रसार होता है। तो इसमें देखिए जो है ये आप जान गए। तो इसका हम और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे द्रव के रूप में क्या रहता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक जो है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो है आप देखे होंगे, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए एक उपकरण होता है डॉक्टर के पास, जिसमें जो है पारा भरा हुआ रहता है ना, चांदी कलर का एक पारा भरा हुआ रहता है ऐसा। ठीक है ना। एक नली होती है उसमें जो है चांदी कलर का एक जो है पारा भरा हुआ रहता है। तो है ना, सॉरी वो नहीं देखेंगे हम, थर्मामीटर को देखेंगे। तो थर्मामीटर जो होता है उसमें ऐसा थर्मामीटर लगा होता है। थर्मामीटर में जो है ये ऐसा जो है, इसमें जो है यहाँ पर जो है बल्ब भरा होता है, मतलब जो बल्ब जो होता है ना थर्मामीटर के, थर्मामीटर का, ठीक है, क्या होता है, बल्ब होता है। तो वो जो बल्ब होता है वहाँ पर जो है पारा धातु भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा धातु, जो चांदी कलर का होता है। ठीक है ना। तो जैसे ही जो है उस पारा धातु जो भरा होता है बल्ब में जो है पहले भरा होता है, लेकिन जैसे ही इसको जो है डॉक्टर हमारे शरीर पर जो है टच करते हैं, है ना, हमारे शरीर पर जो है उसको लगाते हैं हमारे मुंह में, तो हमारा शरीर जो है उसका ताप जो है ज़्यादा रहता है। शरीर का ताप के कारण से जो है ताप जो है उसमें ऊष्मा रहती है ना, हमारे शरीर में जो है ऊष्मा जो है इसमें जो है किस में पहुंच जाता है, थर्मामीटर में पहुंच जाता है। और थर्मामीटर में जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पर बल्ब में जो पारा धातु जो भरी होती है उसमें प्रसार हो जाता है, और वही जो है ऐसा ऊपर की ओर जो है क्या होती है, चांदी कलर का जो है ऊपर की ओर चढ़ती है। ठीक है। तो ये क्या है, ये भी जो है ऊष्मा के कारण द्रव में क्या है, प्रसार का उदाहरण है। द्रव प्रसार का जो है ये उदाहरण है ना, ऊष्मा के कारण। समझ में आया। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि द्रव में भी क्या होता है, ऊष्मा के कारण से जो है प्रसार होता है। ओके, उसके बाद जो है गैस में प्रसार किस प्रकार से होता है, तो इसके लिए हम जो है एक क्रियाकलाप करेंगे। इसके लिए आप क्रियाकलाप क्या कर सकते हैं, एक परख नली ले लेना है, और परख नली में जो है एक जो है आपको क्या लगा देना है, यहाँ पर जो है परख नली ले लेना है, और इसमें जो है एक
कार का लगा लेना है ना, एक छिद्र वाला कार का लगा देना है, जैसे कि ये लगा, जैसे कि ये लगा है यहाँ पर, है ना। इसके बाद इसमें जो है एक नली लगा देना है कांच की, और उसके बाद जो है इसमें पाइप की सहायता से पाइप लगा देनी है इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे में एक परख नली लेना है। परख नली लेने के पश्चात हम क्या कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी भर देंगे, और पानी भरने के पश्चात हम क्या करेंगे, ये जो पाइप है इस पानी में इसको डुबा देंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, ये जो उल्टी जो परख नली लगी हुई है ये, इसको जो है आपको मोमबत्ती की सहायता से या फिर किसी भी जो है गर्म करने का कोई साधन होगा उससे आपको गर्म करना है। अब गर्म करेंगे तो ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा जो है इसमें प्रवेश करेगी, और जैसे ही ऊष्मा प्रवेश करेगी तो इसके अंदर जो गैस जो भरा हुआ है ना परख नली के अंदर, वो जो गैस है उसमें क्या होने लगती है, उसमें जो है गैस में जो है गर्म होने के कारण से गैस में उसमें पहुंच जाती है और वो गर्म हो जाती है। तो गैस में क्या होने लगता है, प्रसार होने लगता है, और गैस में प्रसार के कारण से क्या होता है, जो अंदर जो गैस भरी होती है उसमें प्रसार के कारण उनका फैलाव होने लगता है, और वो जो है इस नली के माध्यम से ऐसा जो है निकलने लगती है। चूँकि हम इस नली को जो है क्या किए रहते हैं, जो परख नली में जो पानी भरी हुई है उसमें हम जो है डुबा दिए रहते हैं, तो पानी में जो है वो जो गैस जो है जिनका जो है प्रसार होता है वो जो है बुलबुले के रूप में हमको क्या होती है, दिखाई देती है। समझ में आया, हवा के बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊष्मा के कारण जो है गैस में भी क्या होता है जो गैसें जो होती है गैसें जो होती है उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। समझ में आया। इसी प्रकार से आप एक और उदाहरण करके देख सकते हैं, जैसे कि ये जो है एक हमको क्या लेना है, एक कांच का एक जो है एक बोतल ले लेना है इस प्रकार से। अब इस बोतल में हमको क्या कर देना है, एक बोतल लेने के बाद जिसमें इसमें जो है हमको जो है फुग्गा को ऐसा लगा देना है, जैसा ये चित्र में दिखाई दे रहा है फुग्गा को। अब लगाने के बाद पश्चात आपको क्या करना है, गर्म पानी है ना, एक टब लेना है, एक बर्तन ले लेना है, उसमें जो है पानी भर देना है, उसको गर्म कर देना है एकदम से। गर्म जैसे जैसे करते जाएंगे तो ये जो बोतल जो होगा ना तो इसके मुंह पर जो है जो गुब्बारा लगा होगा वो क्या होने लगेगा, फूलने लगेगा। क्यों फूलने लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसको हम ऊष्मा देते हैं तो जो बोतल जो है उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसमें से क्या होने लगता है, प्रसार होने लगता है। और प्रसार होने के कारण से क्या होता है, यहाँ बोतल में जो गैस जो भरी हुई ना, बोतल में जो गैस भरी हुई है वो बाहर की ओर निकलने लगती है और गुब्बारा में जो है एकत्रित होने लगती है। इस कारण से गुब्बारा जो है फूलने लगता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि जो है गैसों में भी क्या होता है, ऊष्मा के कारण से जो है प्रसार होता है। इसका हम और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गाड़ियों के टायर का गर्मी के दिनों में फट जाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा जो साइकिल जो है उसको जो है साइकिल का जो टायर जो रहता है उसको यदि हम इसमें ट्यूब लगा हुआ है उसको हम अधिक समय तक जो है गर्मी के दिनों में जो है बाहर में धूप में रख देते हैं, तो वो जो टायर जो रहता है तो उसमें उसके अंदर जो है ट्यूब रहता है। ट्यूब में क्या भरी हुई होती है ये जैसे टायर है इसमें जो है अंदर में ट्यूब भर रहती है ना, ट्यूब लगी हुई रहती है। अब और उस ट्यूब में क्या भरी हुई होती है, गैस भरी हुई रहती है। तो जैसे ही जो है इस पर जो है इसको जो है धूप में रख देते हैं तो उसमें जो है ऊष्मा क्या होने लगती है, ऊष्मा जो है पहुंचने लगती है, और ऊष्मा के कारण से जो ट्यूब के अंदर जो गैस जो भरी होती है ना उसमें क्या होने लगता है, प्रसार होने लगता है। और इसी कारण से जो है जो ट्यूब जो है वो गर्मी के दिनों में जो है क्या हो जाता है, फट जाता है, यदि अधिक समय तक हम उसको धूप में रखें तो। क्योंकि उसमें ऊष्मा के कारण से क्या होता है, गैसों में प्रसार होता है। तो ये भी क्या है, जो ऊष्मा के द्वारा गैसों में प्रसार का क्या है, उदाहरण है। समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि ऊष्मा के कारण से क्या होता है, ठोस में, द्रव में और गैस में तीनों में क्या होता है, प्रसार होता है। समझ में आया। और जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।